Sanskaram University, where cutting-edge technology meets the promise of world-class education. Sanskaram University, education with values. बांग्लादेश में आम चुनाव कराने को लेकर आखिरकार मोहम्मद यूनुस को सेना के आगे झुकना ही पड़ा। अंतरिम सरकार के प्रमुख यूनुस ने घोषणा कर दी है कि बांग्लादेश में आम चुनाव अप्रैल 2026 के पहले हफ्ते में होंगे, जिसके बाद अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या शेख हसीना भारत में रहकर चुनाव लड़ सकती हैं या नहीं। इससे पहले आपको बता दें कि बांग्लादेश में सियासी हलचल तेज हो गई है। दरअसल चुनाव को लेकर अंतरिम सरकार और सेना प्रमुख के बीच हाल ही में टकराव देखने को मिला था। सेना प्रमुख ने जल्द से जल्द चुनाव कराने की चेतावनी दी थी। इतना ही नहीं, पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी भी मोहम्मद यूनुस के खिलाफ खुलकर उतर आई है। बीएनपी अप्रैल 2026 में चुनाव कराने का विरोध कर रही है। बीएनपी का कहना है कि अधिकांश राजनीतिक दल चाहते हैं कि चुनाव दिसंबर तक हो जाए और इससे आगे जाने का कोई तार्किक कारण ही नहीं है। यह अगस्त या सितंबर में भी हो सकते हैं। वहीं अब शेख हसीना की बात करें तो पिछले साल अगस्त में शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद मोहम्मद यूनुस ने सुझाव दिया था कि वोटर्स की मिनिमम एज घटाकर 17 साल कर देनी चाहिए। इसके अलावा यूनुस ने कहा था कि चुनाव या तो 2025 के अंत तक और 2026 में कराए जा सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शेख हसीना 5 अगस्त 2024 से भारत में रह रही हैं और नियमों के अनुसार शेख हसीना चुनाव नहीं लड़ सकती हैं, क्योंकि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने उनकी पार्टी अवामी लीग को बैन कर दिया था। इसी के साथ आपको बता दें कि अब शेख हसीना के चुनाव लड़ने का सपना टूट चुका है। पिछले महीने ही इलेक्शन कमीशन ने घोषणा की थी कि उन्होंने शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है और इसी वजह से अवामी लीग चुनाव नहीं लड़ सकती। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने नए संशोधित आतंकवाद विरोधी कानून के तहत शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को आधिकारिक तौर पर यानी ऑफिशियली भंग कर दिया है। वैसे आपको बता दें कि बांग्लादेश में ये पहली बार नहीं है जब किसी पॉलिटिकल पार्टी पर प्रतिबंध लगाया गया हो। 1970 और 1980 के दशक में अवामी लीग, बीएनपी और अन्य दलों पर प्रतिबंध लगता रहा है। वहीं शेख हसीना के खिलाफ बांग्लादेश में हत्या जैसे गंभीर मामले दर्ज हुए, जिस पर मुकदमा शुरू हो गया है। और वहीं दूसरी तरफ देखें तो शेख हसीना की पार्टी इस चुनाव का खुलकर विरोध कर रही है। बांग्लादेश अवामी लीग यूएसए के नेता रब्बी आलम ने कहा कि शेख हसीना लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई हैं। हम इस तथाकथित चुनाव की निंदा करेंगे क्योंकि हमारे संविधान के अनुसार शेख हसीना 2029 तक प्रधानमंत्री हैं और लोगों ने वोट देकर शेख हसीना को चुना है। तो कुल मिलाकर तस्वीर साफ है कि शेख हसीना बांग्लादेश में अब चुनाव नहीं लड़ सकती जो 2026 में होने वाले हैं। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और ऐसी ही खबरों और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ।